जब वो राजा मर जाता है कि हमारे गांव में सबसे बुद्धिमान आदमी एक ही है और उसकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि वहाँ पर जंगली जानवर बहुत होते हैं। जो टाइम है वो कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। हेलो दोस्तों, अगर आपकी उम्र 16 से 25 के बीच की है तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में या आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो मैं आपको पहले एक कहानी सुनाता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगा प्रॉपरली कि आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं। अभी जो टाइम है वो कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये कहानी एक ऐसे राज्य के जहाँ पर राजा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उस राज्य में एक रूल होता है कि जैसे ही राजा ने अपने 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त किया उसे घने जंगल में भेजा जाता है जहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जंगली जानवर बहुत होते हैं और वो उस राजा को खा जाते हैं। लेकिन जब वो राजा मर जाता है फिर वो प्रजा सोचते कि अब हमारा राज्यपाट कौन संभालेगा, राजा तो खत्म हो चुके हैं, अब नया राजा बनाने की बारी आती है। तो उनमें से एक आदमी बोलता है कि हमारे गांव में सबसे बुद्धिमान आदमी एक ही है, उसके पास चलते हैं, उससे पूछते हैं कि वो हमारे राज्य का राजा बनेगा। अब लोग जाते हैं उसके पास और उससे पूछते हैं क्या तुम हमारे राज्य के राजा बनोगे। तो वो व्यक्ति मना कर देता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि इस राज्य का नियम यही है कि 5 साल जैसे ही राजा के कार्यकाल के खत्म हो जाते हैं तो उसे एक जंगल में भेजा जाता है। वहां पर उसकी मृत्यु अवश्य होती है, क्योंकि वहां पर इतने सारे जंगली जानवर हैं कि वो उसे मार डालते हैं। अब यह सोचकर वो मना कर देता, बोलता है मैं नहीं बनूंगा इस राज्य का राजा। लेकिन प्रजा बोलते कि तुम बहुत बुद्धिमान आदमी हो, तुम बहुत ज्ञानी आदमी हो, तुम ही हमारे राज्य के राजा बनोगे। वो आदमी बोलता ठीक है, मैं बनने को तैयार हूँ राजा। जैसे ही वो व्यक्ति राजा बन जाता है तो वो अपने सैनिक को बुलाता है और सैनिक से बोलता है कि वो जगह कौन सी है जहाँ पर तुम राजा का कार्यकाल खत्म होने के बाद ले जाते हो। तो वो सैनिक उस राजा को ले जाता है और दिखाता है कि महाराज ये जगह है वो। अब राजा देखने के बाद सोचता है कि इस जगह का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल बाद मैं यहाँ पर लौट के आऊंगा और मेरी मृत्यु अवश्य हो जाएगी अगर मैंने कुछ किया नहीं तो। उसमें राजा का जो 5 साल का कार्यकाल होता है उसमें वो पहली साल वो सारे पेड़ों को कटवा देता है और पेड़ बहुत कम रहते हैं उस जंगल में। फिर वो वहाँ से सारे जंगली जानवर को हटवा देता है। फिर वहाँ पर एक खेती बाड़ी करवाता है 3 साल। चौथे साल वहाँ पर घर बनवाता है और 5वें साल वहाँ पर लोग रहने लगते हैं। वो एक संपन्न गाँव बन जाता है। जैसे ही राजा के 5 साल कार्यकाल के खत्म हो जाते हैं तो उसे हाथी पर बैठाया जाता है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं और जंगल को रवाना किया जाता है। लेकिन वो जंगल को रवाना किया जाता है तब राजा हंस रहा होता है और लोग देखकर हैरान रहते हैं कि ये तो मरने के लिए जा रहा है, ये हंस क्यों रहा है। तो राजा बोलता है कि बाकी सब राजा थे, उन्होंने अपने आरामदेह जिंदगी अपने 5 साल अपने आराम से काटे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि 5 साल बाद हम जंगल में जाएंगे, वहाँ पर हमारी मृत्यु अवश्य होगी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैंने वहाँ पर सारे पेड़ पौधे सारे जंगली जानवर हटवा दिए हैं और वहाँ पर एक संपन्न गांव बना दिया है और मैंने इतने पैसे बचाए हैं कि वहाँ पर मैं रह सकता हूँ, आराम से बाकी जिंदगी काट सकता हूँ। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? अगर हमारी उम्र 16 से 25 की है तो हमें बहुत जल्दी काम के एक्शन लेने चाहिए, बहुत जल्द स्ट्रगल करना चाहिए, अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए और इतना पैसा कमाना चाहिए कि हमें कभी भी आगे गरीबी ना देखनी पड़े। अगर आप गरीब हैं तो अभी अपनी जिम्मेदारी लें और अपनी गरीबी का बोझ निकाल दें। सर, ये जन्म से गरीब नहीं होता कोई इंसान, अपने माइंडसेट से गरीब होता है। अगर आपने सोच लिया है कि अब मैं गरीब नहीं रहूँगा तो आप अपनी गरीबी को बदल सकते हैं।